जय हिंद साथियों। रोजगार विद पिंकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी साथियों से वादा किया था कि आपकी हम रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर और DSSS बोर्ड में जो हमारी सैनिटरी इंस्पेक्टर की अभी वैकेंसी निकली थी उसकी क्लासेज मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो कुछ समय का हमारा उसमें विलम्ब रहा, सिर्फ किसकी वजह से, जो आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डिजिटल बोर्ड की वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगा क्लासेज को आने में। क्योंकि देखिए, अगर मैं बिना डिजिटल बोर्ड के आपको क्लासेज कराता तो उसमें बहुत समय बर्बाद होता और हो सकता है कि आपको सही क्लासेज भी नहीं मिल पाती। अभी भी थोड़ी दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ सकता है। वो दिक्कत कुछ नहीं है, बस छोटी सी दिक्कत है क्वालिटी की। क्वालिटी थोड़ी वीडियो की डाउन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो वीडियो मैं आपकी शूट कर रहा हूँ या फिर जो क्लास रिकॉर्ड की जा रही है वो एक स्मार्टफोन के द्वारा की जा रही है। ठीक है। और बहुत जल्द हम आशा करते हैं कि कुछ ही समय में हमारा कैमरा का भी इंतजाम हो जाएगा, तो हमारी जो क्लास होगी फिर वो कैमरे के द्वारा होगी, तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो चलिए, जब तक आपको थोड़ा मैनेज करना होगा, और आज की क्लास आपकी आपके सामने बहुत ही सुंदर प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोषण एंड खाद्य पदार्थ। ठीक है। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं और जो हमारा पोषण है, ये हमारा टॉपिक है और ये रेलवे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे पहले नंबर पर दे रखा है। इसीलिए मैं इस जो क्लास को है इसी टॉपिक पर लेकर के आया हूँ। ठीक है। क्योंकि रेलवे की मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बता दिए थे कि रेलवे में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं कि जिनसे क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जो आपकी क्लास रखी है वो ये रखी है किसकी, न्यूट्रिशन और फूड की। ठीक है। ये दो टॉपिक इसमें कवर किए हैं और इससे संबंधित और भी क्लास रहेगी। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन में ही आपका खत्म हो गया। इससे संबंधित हमारी कम से कम 3-4 क्लासेज रहने वाली है न्यूट्रिशन एंड फूड की। हम कम से कम 4 या 5 क्लासों में न्यूट्रिशन और फूड को बिल्कुल कवर कर देंगे। यानी कि एक टॉपिक पर हम लगभग 100 क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में जो रेलवे और सैनिटरी इंस्पेक्टर दिल्ली SSSC बोर्ड जो दिल्ली का है, उसमें जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है। तो हम एक टॉपिक पर लगभग 100 क्वेश्चन को करेंगे। रोजाना हमारी जो क्लास रहेगी वो 20 से 25 क्वेश्चनों की रहेगी। किसी में 20 तो किसी में 25 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, और साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको क्लासेज का नोटिफिकेशन, बाकी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलता रहे। ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं क्लास को लंबा ना करूं। वीडियो शॉर्ट हो सकती है। आप कहेंगे कि सर 20 मिनट में, 30 मिनट में आपने क्लास खत्म कर दी। हो सकता है कि 20-30 मिनट में क्लास खत्म हो जाए, लेकिन क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे। बाकी हम जो एक्स्ट्रा बातें वो क्लास में नहीं करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी मुझे देनी होगी तो मैं उसको अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा। हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उनके आंसर और उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए, क्लास की PDF, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस क्लास की भी। और बाकी आपको बुक्स की PDF चाहिए तो बुक्स की PDF भी आपको मिल जाएंगी सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, जिसका चार्ज लगेगा। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करके कार्य करता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करने का काम करता है, यानी कि हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को मजबूत करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने आयोडीन, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 3 है लोहा, ऑप्शन नंबर 4 है सोडियम। तो ठीक है, जिन साथियों को इसका आंसर पता हो वो आंसर को कमेंट में बताते रहेंगे, ताकि मुझे पता चले कि कितने साथियों की तैयारी अच्छी चल रही है और कितने साथी हमारे जो है क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर आंसर बताएं अगर आपको आंसर पता है। तो चलिए, मैं बीच में आपको कुछ समय दूंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो देखिए, इस ऑप्शन में जो इसका क्वेश्चन है, इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम ही ऐसा खनिज है जो क्या करता है, हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो हम कहते हैं हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, हमारे जो जोड़े होते हैं, उनमें दर्द होने लगता है, हड्डियां हमारी जो है कमजोर हो जाती हैं, हमारे दांतों में दर्द होने लगता है, दांतों में पायरिया हो जाता है और अन्य बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। क्वेश्चन अगर आता है कि खनिज कौन सा खनिज ऐसा है जो दांतों को और हड्डियों को मजबूत करता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, खनिज। ठीक है, सॉरी कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बताइए। हमारे अंदर हमारा जो शरीर है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या कार्य करता है, किस उद्देश्य से कार्बोहाइड्रेट की हमारे अंदर जरूरत होती है। तो ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वे कोशिकाओं की मरम्मत के लिए रसायन प्रदान करते हैं तथा पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि वे शरीर के भीतर हार्मोन को विनियमित करने और शरीर के तापमान को बनाए रखने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि वे सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन सामने हैं आपके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी प्रदान करना। अगर हमारे शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपलब्ध होगी, अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही मात्रा में उपलब्ध होगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं आएगी, यानी कि एनर्जी की कमी नहीं आएगी। ठीक है, हमारे लिए जो कमजोरी महसूस होती है वो नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में काम करने के लिए, हमें काम करने की शक्ति, हमारे लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 वसा और कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 विटामिन और खनिज, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 इनमें से सभी, यानी कि इनको सभी को इसमें रखा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट में इसका आंसर देंगे। बताइए पोषक तत्व कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, यानी कि हमें ऐसी एनर्जी देते हैं जिससे हमारा कार्य करने का मन करता है, हमारे शरीर में थकावट नहीं होती। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और जो कार्बोहाइड्रेट है यही दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर में एनर्जी की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है आपके, उनमें आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। ठीक है, बताइए मानव, पादप, जंतु या कवक। ये आपके सामने अलग अलग प्राणी जात दे रखी हैं, तो इनमें से पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्वपोषी है। ठीक है, क्या मानव स्वपोषी होता है, नहीं होता। क्या जंतु स्वपोषी होता है, नहीं। कवक होता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर राइट हो जाएगा पादप। पादप जो होता है वो क्या होता है, ये स्वपोषी होता है। ठीक है, देखिए आप जो साथी हमारे अगर किसी का डाउट हो कि सर विस्तार में नहीं समझा रहे, तो देखिए अगर मैं एक एक क्वेश्चन को अगर आपको उसमें वर्णन करके या विस्तार में समझाने लगा तो क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, कई घंटों की क्लास हो जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को कवर करने में। इसलिए मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो सेम पेपर में सेम के सेम पूछे जाते हैं। कोई अलग से आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। कोई इसकी संक्षेप की मुझे या वर्णन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इनका वर्णन नहीं कर रहा। अगर एक क्वेश्चन की हम इसका वर्णन करने लगें तो एक क्वेश्चन में भी आपके लगभग 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध हो। ठीक है, ये कह रहा है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में कुछ सब्जियां दी हुई हैं, कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑप्शन को चुनिए जिस ऑप्शन में
जो आयरन की मात्रा है वो भरपूर होनी चाहिए। आयरन का जो आयरन है जो हमारे अंदर लोहे अयस्क है वो भरपूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है आंवला और आपका पालक और गुड़। ऑप्शन नंबर 2 आंवला गोभी टमाटर। ऑप्शन नंबर 3 गोभी आंवला पालक। ऑप्शन नंबर 4 गुड़ आंवला टमाटर। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें आयरन की मात्रा पूरी है यानी कि भरपूर मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। ये तीनों जो पदार्थ हैं इनको अगर हम एक साथ लेते हैं तो हमारे लिए जो आयरन की कमी हमारे शरीर में है, आयरन की पूरी मात्रा हमको मिलती रहेगी। आयरन का जो संतुलित आहार है वो हमको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो रोग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में आप सभी जानते होंगे, शरीर में खून की कमी हो जाना। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब होता है, हमारी देहाती भाषा में हम उसको बोलते हैं खून की कमी हो जाना। व्यक्ति के अंदर जो ब्लड होता है वो उसके जो पॉइंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए खून की कमी से कौन सा रोग होता है। नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 रक्ताल्पता और नंबर 3 रेबीज और नंबर 4 हैजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्तलापता। ठीक है, रक्ताल्पता जो होती है ये किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, यानी कि खून की कमी के कारण ये शरीर में रोग होता है। हमारा जो शरीर है वो दुबला पतला हो जाता है, हमारे शरीर में थकावट होने लगती है और हमें जल्दी से चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, क्योंकि खून जो है, ब्लड जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लैंग्वेज है, इसकी समझना है ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से पूछ रहा है कि ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जिस ऑप्शन में जो विटामिन सी है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दे रखा है ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च। क्या इन तीनों चीजों में विटामिन सी पाई जाती है? नहीं। और दूसरा दे रखा है स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। ठीक है, देखिए विटामिन सी किस में पाई जाती है, आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी साथी विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। तो देखिए सोयाबीन कोई खट्टा पदार्थ है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। यहाँ पे भी देखिए आपका क्या है, सोयाबीन दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो तीसरा दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू। ठीक है, स्ट्रॉबेरी होगा, नींबू होगा, दूध में उतना खट्टापन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू, यानी कि ये तीनों क्या है आपके खट्टे पदार्थ हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी जो है वो कौन से ऑप्शन में भरपूर मात्रा में होगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, लिख के रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा ऐसा भाग है जो पाचन तंत्र में अपचनीय है, पचता नहीं है। बताओ क्या चीज नहीं पचती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 रफेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। ठीक है, तो बताइए आपको थ्योरी से समझ आ रहा होगा। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अगर राधा को ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसके क्या होगा, उसके अंदर क्या रोग होगा, उसके आंखों में रोशनी की कमी होगी। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा जो उसकी दृष्टि है वो कमजोर होगी। अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि कमजोर होती है, उसको कम दिखाई देता है, तो उसे कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, कैसे पदार्थों की जरूरत होती है, कौन से ऐसे पदार्थ हमें खाने चाहिए, किस विटामिन के पदार्थ खाने चाहिए जिससे हमारी दृष्टि मजबूत बनी रहे। तो देखिए डॉक्टर ने सलाह दी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा,
तो ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन के, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। तो बताइए जो आपकी आंखों के जो रोग होते हैं, आंखों में जो कमी होती है दृष्टि की, जो रोशनी की, तो वो किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। तो हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए राधा को जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो, तभी उसकी आंखों की जो रोशनी है वो सही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, एक रोग होता है जिसका नाम होता है बेरी बेरी। तो ये पूछ रहा है, 4 विटामिन आपके सामने दे रखी हैं, ये कह रहा है इनमें से कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B2, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B1, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन B3। तो बताइए बेरी बेरी रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है आपका वो विटामिन B1 के कारण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला ये कह रहा है कि बताइए रिक्त स्थान में क्या आएगा कि कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? कौन सी विटामिन के कारण जो है आपका रतौंधी रोग होता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी जो पीछे क्वेश्चन कराया है सेम इसका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। तो रतौंधी रोग, रतौंधी का मतलब होता है कम दिखाई देना, तो ये किसकी कमी के कारण होगा? विटामिन ए के कारण। विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में आती है तो हमारी रोशनी कमजोर हो जाएगी और हमारे अंदर एक रोग हो जाएगा जिसका नाम होता है क्या? रतौंधी रोग। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, पूछ लेगा विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है, ऑप्शन में दे देगा रतौंधी, तो ये आपका इससे इसका मैच हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए आवश्यकता है कौन सी विटामिन की? ठीक है, अगर हमें कैल्शियम और फास्फोरस की जो पूर्ति अपने अंदर करनी है तो कौन से हमें जो है विटामिन लेने होंगे? बताइए कौन से विटामिनों की हमें जरूरत होगी? तो विटामिन नंबर 1 आपका हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन 2 हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन 3 है विटामिन डी, ऑप्शन 4 विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन डी। अगर हमारे अंदर कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी है शरीर में तो हमें विटामिन डी वाले पोषक तत्व लेने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है ऐसा आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व शामिल होते हैं उसे कहते हैं या वह कहलाता है। ठीक है, ऐसा आपका आहार यानी कि आपकी जो खाने की थाली है, अगर उस खाने की थाली में सभी पोषक तत्व शामिल हैं तो उस भोजन को आप क्या कहेंगे? नंबर 1 समृद्ध आहार, नंबर 2 पूर्ण आहार, नंबर 3 संतुलित आहार या नंबर 4 आहार। तो जिस खाने में या जिस थाली में आपके सभी पोषक तत्व मौजूद हों उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। यानी कि हमारी जो खाने की थाली है जिसमें सारे पोषक तत्व जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर के लिए जरूरत है अगर वो सभी इसमें मौजूद हैं तो उसको हम कहेंगे क्या? सभी संतुलित आहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्थि सुस्थिरता नामक बीमारी निम्न में से किस कमी से होती है? ठीक है, बताइए अस्थि सुस्थिरता। अस्थि सुस्थिरता का मतलब होता है ऑस्टोपेरिसिस, यानी कि हड्डियों में दर्द होना, हाथ की हड्डियां कमजोर हो जाना, पैरों की हड्डियां कमजोर होना, हमारे जोड़ों में दर्द होना। ठीक है, जो हड्डी होती है ना हाथ पैर की वो कमजोर हो जाती हैं और उनमें दर्द होने लगता है, तो वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बताइए विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन डी के कारण या विटामिन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कारण। आपको ध्यान रखना है जो हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग हो या कैल्शियम की कोई भी कमी हो तो वो विटामिन डी के कारण होती है। ठीक है, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की पूर्ति करती है और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति बनी रहेगी तो हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आंवला का मुरब्बा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी को अपनाया जाता है? ठीक है, जब हम आंवला का जो मुरब्बा तैयार करते हैं आंवला का, तो उसमें कौन सी तकनीकी इस्तेमाल किया जाता है? संरक्षण तकनीकी, परीक्षण तकनीकी, अवकटन या प्रस्तुतिकरण का? ठीक है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा परीक्षीकरण। ठीक है, परीक्षण। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं
जिनमें उच्च स्तर का फाइबर होता है? बताइए। ये ऑप्शन 4 आपके सामने है, पूछ रहा है ऐसी इन ऑप्शन में बताइए ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिनमें उच्च स्तर का फाइबर पाया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 दे रखा है आपका फल, सब्जियां और साबुत अनाज। नंबर 2 दे रखा है बर्गर, फ्राइज और मिल्क शेक। नंबर 3 दे रखा है सलाद, मक्खन और अचार। नंबर 4 दे रखा है पिज्जा, नाचोस और सैंडविच। तो बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, फल, सब्जियां और साबुत अनाज, ये सब को मिलकर करके अगर इनका यूज किया जाए, इनको खाया जाए तो फाइबर की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हमारे शरीर में हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ठीक है, खाद्य संरक्षण यानी कि खाद्य वस्तुओं का संरक्षण करना, उनको संजो के संभाल के रखना किस ऑप्शन के अनुसार ठीक नहीं बैठता है? ठीक है, कच्चा आम अचार, बिल्कुल सही बात है। आलू चिप्स और सही है। इसके बाद और ये दूध पनीर और सेब जैम, सेब के द्वारा जैम बनाया जा सकता है, आलू से चिप्स बनाए जा सकते हैं और कच्चा आम अचार बनाया जा सकता है, लेकिन दूध और पनीर का संरक्षण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये संरक्षण जो है वो ठीक नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पद्धति में फिलास्मोलाइसिस का उपयोग करके सूक्ष्म जीव कोशिकाओं को निर्जलित किया जाता है जिससे वे नष्ट हो जाती हैं। बताइए किस पद्धति के द्वारा ऐसा किया जाता है? तो नंबर 1 गर्म करना, नंबर 2 धूम्रपान, नंबर 3 आपका सुंगरिंग और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सुंगरिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंगरिंग। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, इसको आप देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में भी बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत में पेश किया गया था? बताइए, ये जीके का भी क्वेश्चन है और आपका जो है इससे तो संबंधित साइंस से तो है ही। ठीक है, ये पूछ रहा है इनमें से ऐसा कौन सा उत्पाद है जो दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत के लिए उसको पेश किया गया था या गिफ्ट दिया गया था? तो नंबर 1 आम, नंबर 2 मेथी, नंबर 3 कॉफी, नंबर 4 मिर्च। ठीक है, तो देखिए मिर्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है मिर्च को भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका ने गिफ्ट दिया था, ये ही उत्पाद ऐसा है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी जो मैंने आपके लिए बताए। अगला क्वेश्चन अगर है तो देखते हैं, नहीं है। इतने ही क्वेश्चन आपकी क्लास में थे, आज पहली क्लास है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताएं, ऐसे ही लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आता रहूँगा। हर रोज़ आपको 8:30 के 9 के बीच में क्लास मिल जाएगी। और देखिए कुछ साथियों के कमेंट हैं कि सर क्लास को लाइव लीजिए, तो भाई जी लाइव लेने में भी थोड़ी समस्या आएगी, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी जितनी कि आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, अगर मैं लाइव क्लास लूँगा तो आपको दिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि क्वालिटी में थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए देनी पड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूँ। अगर रिकॉर्डेड क्लास में भी आपका कोई डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं सभी कमेंट पढ़ने के बाद उसमें आगे सुधार करने की कोशिश करूँगा। मैं भी आपका ही छोटा सा एक भाई हूँ, कोई बहुत बड़ा टीचर या वैज्ञानिक नहीं हूँ। गलती हो सकती है, मानता हूँ। अगर कोई गलती मेरे से होती है या कोई आपको सजेशन मेरे लिए देना हो तो आप बेझिझक कमेंट में दे सकते हैं, उस पर मैं आगे विचार करूँगा और कोशिश करूँगा उस पर सुधार करने की। तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी आपको लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।